हम हर एक कोशिश करते हैं अपने पार्टनर के लिए, उसे टाइम देते हैं, अपना अटेंशन देते हैं, अपने पैसे देते हैं, जो भी हमारे बस में जो भी चीज़ें होती हैं हर चीज़ उसके लिए करते हैं। उसके बाद भी वो इंसान हमसे उस तरीके का प्यार नहीं करता जिस तरीके का प्यार हम उससे करते हैं, या मान लो भाव ही नहीं देता बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है कि हर एक चीज़ करने के बाद, हर एक मेहनत करने के बाद भी उसे हमसे प्यार या लगाव क्यों नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि हम प्यार की साइकोलॉजी नहीं समझते। जहाँ हम प्यार की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे वहाँ हम हमेशा फंसेंगे। इसलिए अगर आपको रिटर्न में प्यार पाना है बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी चीज़ के, तो प्यार की साइकोलॉजी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा कि ऐसा क्या है आपके पार्टनर में जो आप उसके पीछे बिल्कुल ही मरे जा रहे हो? जब आप ये सवाल खुद से पूछोगे तो अंदर से जवाब ये नहीं आएगा कि क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है या क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बल्कि अंदर से कुछ जवाब आएगा ही नहीं। आपको पता ही नहीं चल पाएगा क्यों आप उससे इतना प्यार कर रहे हो। और इस चीज का जवाब आज मैं यहाँ इस वीडियो में आपको दूंगी। आपको बताऊंगी कि जाने या अनजाने में आपके पार्टनर कौन से ट्रिक्स और टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उनके पीछे बिल्कुल फिदा हो गए, और कौन से ऐसे ट्रिक्स और टैक्टिक्स है जो आप यूज कर सकते हैं जिससे लोग आपसे प्यार करें। यानी साइकोलॉजी ऑफ लव आपको पता चलेगी, जिससे आपको फिर कभी भी दोबारा प्यार के पीछे भागना नहीं पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। यूज ऑफ फोर्स। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक चीज ध्यान दो कि आप जितना किसी को फोर्स करेंगे कोई काम करने के लिए, उतना ही उसका मन वहां से हट जाएगा। आप किसी को फोर्स करोगे कि नहीं तुम्हें ये काम करना ही है, तो वो उसके और ऑपोजिट जाएगा, उसे और भी ज्यादा वो काम ना करने का मन करेगा। तो वही चीज हम जाने अनजाने प्यार में भी करते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग नंबर उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज करने की कोशिश करते हैं, उसे फोर्स करने की कोशिश करते हैं अपने पास रखने के लिए। लेकिन हर एक टैक्टिक, हर एक तरीके से जितना भी हम उसे ब्लैकमेल कर लें, उसके बाद भी जो हमारा पार्टनर होता है वो हमारे पास वापस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम उसे फोर्स कर रहे हैं, हम उसे ऑप्शन नहीं दे रहे जाने का या आने का, हम उसे फोर्स कर रहे हैं अपने पास रखने के लिए, तो उसका और भी ज्यादा वहां से मन हट जाता है, और भी ज्यादा वहां से भागना चाहता है। तो यूज ऑफ फोर्स प्यार में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप वहीं अपने पार्टनर को नोटिस करो कि अगर वो आपसे कोई चीज चाहता भी है, कहता भी, कभी फोर्स नहीं करता। कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो नहीं ठीक है, तो भी ठीक है, मतलब उसे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो वही एटीट्यूड आपको अपने अंदर भी लाना पड़ेगा अगर आपको प्यार रिटर्न में चाहिए तो, कि कोई कर रहा है तो ठीक है और नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, फोर्स यूज नहीं करना है। रिक्वेस्ट। हम लोगों में एक और गड़बड़ है कि बार बार हम अपने पार्टनर को रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमें टाइम दो, हमसे बात करो। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ आप जितनी उससे रिक्वेस्ट करते हो कि मुझसे बात करो, मुझसे टाइम दो, वो उतना ही आपसे दूर भागता है, उसका मन नहीं करता उतना ही। इसलिए आपको बार बार उससे किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी, जैसे आपका पार्टनर आपसे किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता। क्या आप उससे बात नहीं करते या आप उसे इग्नोर भी करते, उसे इतना फर्क पड़ता है? उसे नहीं पड़ता फर्क। तो वैसे ही आपको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ज्यादा रिक्वेस्ट मत करो किसी भी चीज के लिए। वो कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा है तो ठीक है। और अगर ये सारी टैक्टिक्स आप सही से इस्तेमाल करोगे तो आपका पार्टनर खुद आपके लिए सारी चीजें करेगा। रिजेक्शन। आप एक चीज ध्यान देना कि जैसे ही आपको कोई रिजेक्ट करता है, उस चीज को पाने की जो तड़प होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है अंदर से। तो वैसे ही आपका पार्टनर आपके साथ करता है, बार बार आपको इग्नोर करता है, बार बार आपको रिजेक्टेड फील करवाता है, और आप उसे पाने की भूख में पागल हो जाते हो, आप उसे और भी ज्यादा पाना चाहते हो। तो वही चीज आपको भी अपने ऊपर अप्लाई करनी है कि मोमेंट मोमेंट पे आप उसे रिजेक्ट करते रहो। जैसे आप अपने काम पे फोकस करो, या आपका कुछ काम है, आप उसे रिजेक्ट करने दो, और जितना उसे रिजेक्शन मिलेगा ना, वो उतना ही आपकी तरफ प्रभावित होता रहेगा, उतना ही अट्रैक्ट होगा, और उतना ही आपके पीछे भागता रहेगा। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको उसे रिजेक्ट करना है, ताकि आप नहीं, वो आपके पीछे भागना शुरू करे। इमोशनल ट्रिगर एक बहुत ही अच्छा तरीका है पता करने का कि कौन सा पार्टनर कम प्यार करता है और कौन सा पार्टनर ज्यादा प्यार करता है। जो पार्टनर ज्यादा प्यार करता है वो हमेशा ही इमोशनल होगा और इमोशनल होकर ही डिसीजंस लेगा। लेकिन जो पार्टनर कम प्यार करता है वो लॉजिकल फैसले लेगा या लॉजिकली चलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा प्यार, जब हम प्यार में होते हैं ना, तो हमारा जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो बंद हो जाता है और हम इमोशनल होके ही फैसले लेते हैं। इसीलिए तो कोई हमारे लिए गलत ही क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्यार में पड़े हुए होते हैं तो वो भी इंसान हमें चाहिए ही होता है, चाहे हमारी जिंदगी के लिए वो कितना ही गलत क्यों ना हो। अब आप इस चीज को ऐसे समझो कि हम लॉजिकल होके एक फैसला तो ले लेते हैं ना कि कोई हमें इग्नोर करेगा तो हम उसे कॉल या मैसेज या उसको बिल्कुल भी अपनी तरफ से अटेंशन नहीं देंगे। लेकिन असल में होता क्या है
जब भी कोई हमें प्यार में इग्नोर करता है तो हम उसके पीछे और भी ज़्यादा पागल हो जाते हैं, और भी ज़्यादा कॉल और मैसेजेस उसको करते रहते हैं, और भी पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा लॉजिकल ब्रेन बंद हो गया और इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है, इसलिए हम गलत फैसले लेते हैं और गलत तरीके से चलते जाते हैं, आगे प्यार में बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल ब्रेन अपना लॉजिकल ब्रेन को अपने स्विच ऑन करना होगा, ताकि सामने वाला इंसान आपकी तरफ प्रभावित हो और आपके पीछे पीछे आए और उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो सके। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। रिलेशनशिप में आने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने काम को लात मार देते हैं, अपनी फैमिलीज को भूल जाते हैं, अपनी हॉबीज तक को छोड़ देते हैं। क्यों? सिर्फ उस इंसान के लिए, क्योंकि हमें उस इंसान के साथ वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान देती है। आपको अपनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमेशा मेंटेन रखनी पड़ेगी, अगर आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता रहे। जहां आपने सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अपने पार्टनर को बना लिया, यानी कि वो है तो मैं खुश हूँ और वो नहीं है तो मैं नहीं खुश हूँ, उसका कॉल आया तो मैं खुश हूँ, उसका कॉल नहीं आया तो मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो वहां पे आपका जो पार्टनर होता है वो आपसे डिटैच होने लग जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे अटैच रहे, लंबे समय तक अट्रैक्टेड रहे, तो जो भी आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो अलग अलग चीजों से बरकरार रखो, ना कि सिर्फ उस आदमी पे या उस पार्टनर पे डिपेंडेंट हो जाओ अपनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के लिए। ये चीज आप टेस्ट करो, अपनी आंख बंद करके एक बार सोचो कि क्या आप का पार्टनर रहे या ना रहे आप खुश रह सकोगे, या आपकी खुशियां सिर्फ आपके पार्टनर से ही आती हैं। अगर आपकी खुशियां सिर्फ आपके पार्टनर से आती है ना, तो आपको बहुत ही भारी बदलाव करने की जरूरत है यहाँ पे। लूप ऑफ थॉट्स। आप क्या करते हो कि अपने पार्टनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में भर के रखते हो। आप हमेशा उस पर फोकस रखते हो कि वो किससे बात कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो स्टेटस क्या लगा रहा है, दुनिया भर की चीजें उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप अपने दिमाग में रखते हो। और जितनी जानकारी आप उससे रिलेटेड अपने दिमाग में रखोगे, उतना ही लूप ऑफ थॉट आपका क्रिएट हो जाएगा, उतना ही आप उसके बारे में सोचते रहोगे। और जितना आप उसके बारे में सोचोगे, आप उतना ही उसकी तरफ अटैच होते रहोगे और आपको लगेगा कि आप उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो आपके दिमाग में उसके थॉट्स चलते रहते हैं 24 घंटे, उसे कंट्रोल करना है, उसे रोकना है, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आप निकालते रहते हो उसको भी बंद करना है। सेकेंडली, आप एक और गलती करते हो यहाँ पे कि आप अपने पार्टनर को कुछ भी सोचने का मौका नहीं देते हो। अगर उसे डाउट होता है आप पे कि आप उससे प्यार करते हो या नहीं करते हो, आप पूरे प्यार की बौछार कर देते हो कि उससे उसके मन में हल्का सा भी डाउट आपको लेकर ना उठे। और जब आप ऐसा करते हो तो उसके पास तो कुछ सोचने के लिए रहता ही नहीं, वो तो बिल्कुल क्लियर रहता है आपको लेके कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है, ये पड़ा हुआ है। उसके पास कुछ है ही नहीं कि लूप ऑफ थॉट्स क्रिएट करे। और 24 घंटे क्योंकि आपका फोकस उसके ऊपर ही रहता है, तो उसे पता है कहीं जा भी नहीं रहे, उसे कोई टेंशन नहीं होती आपकी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने जो थॉट्स हैं उससे रिलेटेड वो बंद करने हैं, और ऐसा करना है कि आपको उसको कि वो आपके बारे में सोचे। यानी जब वो कंफ्यूजन में रहेगा कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, या आप अपने काम में बिजी हो, आप उस पे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुरंत, तभी तो वो आपके बारे में सोचेगा। और जहां आप हर चीज उस पर प्यार की बौछार कर दोगे, सब कुछ करोगे, तो उसके पास कुछ सोचने के लिए रहेगा ही नहीं। तो लूप ऑफ थॉट्स जरूर जनरेट करें अपने पार्टनर के दिमाग में, ताकि वो आपके बारे में सोचे और आपकी तरफ अट्रैक्ट होता जाए। तो इस वीडियो में मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको क्या करना होगा और किस डायरेक्शन में चलना होगा प्यार पाने के लिए। और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, और उस डायरेक्शन में जाके तो किसी को भी प्यार नहीं मिलेगा। तो आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना है और एक सही डायरेक्शन में चलना है, ताकि आपको प्यार मिले और आपका पार्टनर आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार कर सके बिना किसी एफर्ट के, और साथ के साथ अपनी लाइफ में भी आप खुश रहें, अपनी हॉबीज में, अपने काम में, हर एक चीज पे आप फोकस कर पाए। तो और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपको लगता है कि क्या सही और क्या गलत है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।